नमस्कार। जब देश में इक्विटी शब्द आता है तो उम्मीद की जाती है कि अन्याय खत्म होगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या हर इक्विटी वाकई समानता लाती है या फिर कभी-कभी समानता के नाम पर असमानता गढ़ दी जाती है। आज यही सवाल यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 के रूल 3C को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। यूजीसी के नए नियम की घोषित उद्देश्य है कि कैंपस में जातीय, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, विकलांग आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करना। सुनने में कितना शानदार लगता है ना। लेकिन याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस नियम का भाषा इसकी संभावित इस्तेमाल का उल्टा वर्ग, खास करके समान वर्गों के लिए भेदभावपूर्ण बन सकता है। यानी भेदभाव हटाने के नाम पर चयनात्मक नैतिकता। याचिका सीधे सीधे तीन बड़े संवैधानिक अधिकारों पर सवाल उठाती है। पहला, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर नियम कुछ समूहों को संभावित अपराधी और कुछ समूहों को स्थायी पीड़ित मान ले तो यह समानता नहीं, पूर्वाग्रह है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या कैंपस में बहस, असहमति, सवाल पूछना भी डिस्क्रिमिनेशन कहला जाएगा? अगर हर असहज करने वाला सवाल दमन के टैग में मिल जाएगा तो यूनिवर्सिटी विचार नहीं, डर की जगह बन जाएगी। अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्या किसी छात्र या शिक्षक पर बिना ठोस प्रक्रिया के आरोप या जांच या सजा सीधे उसकी गरिमा और स्वतंत्रता पर हमला नहीं है? इसी नियम में मूल उद्देश्य था कि उच्च शिक्षा में समान अवसर और अकादमिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन रूल 3C स्पष्ट गाइडलाइन, परिभाषाओं और संतुलन के बिना संस्थाओं को एक ऐसा हथियार दे देता है जिसका इस्तेमाल चयनात्मक, राजनीतिक और दबाव में हो सकता है। मतलब आज शिकायत, कल सस्पेंड, परसों कैरियर खत्म। याचिका का सबसे गंभीर बिंदु यही है कि यह नियम कुछ वर्गों की कुछ प्रकृति में यह संदिग्ध बन जाता है। अगर छात्र, शिक्षक ये सोच लेंगे कि कुछ कहने पर केस हो जाएगा तो वह सीखेंगे नहीं और ना ही सवाल करेंगे। और जहां सवाल मर जाता है वहां शिक्षा भी नहीं बचती, केवल बचता है प्रचार। क्या भेदभाव खत्म करने का तरीका नया भेदभाव पैदा करना हो सकता है क्या? क्या समाधान ये है कि अन्याय के जवाब में दूसरे वर्गों को चुप करा दिया जाए, या फिर हमें एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जिसमें सुरक्षा भी हो, न्याय भी हो, लेकिन किसी को जन्म से अपराधी न मान लिया जाए? अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले पे है। अब यह मामला यूजीसी के नए नियम का नहीं, यह तय होगा कि भारत की यूनिवर्सिटी विचारों की प्रयोगशाला बनेगी या डर या निगरानी की प्रयोगशाला बनेगी। समानता जरूरी है, इक्विटी भी जरूरी है, लेकिन संविधान से ऊपर कोई भावना नहीं और न्याय से ऊपर कोई नैरेटिव नहीं। यही इस पूरी बहस की असली केंद्र है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।